Indian government has implemented E20 ethanol oil and that made whole nation roar. Not with pride, but in absolute chaos. And what happened next? सरकार ने अब पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाना शुरू कर दिया है। E20 सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम यानी E20 नीति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस सवाल ये है, क्या इसके लिए आपकी गाड़ी तैयार है? Headlines, protest, reels, news channels, and even every car group on WhatsApp lighting up with one message. E20 is a scam. लेकिन ये लाइंस रील्स, थंबनेल्स, न्यूज आर्टिकल्स और गॉसिप में अच्छी लगती हैं बिकॉज लेट्स गेट वन थिंग क्लियर राइट एट द स्टार्ट दैट इट्स नॉट द बैड पॉलिसी, इट्स जस्ट बैड एग्जीक्यूशन। एंड इससे पहले कि कोई बोले गवर्नमेंट का दल्ला है, पैसे लेके वीडियो बना रहा है, तो भाई 300 सब्सक्राइबर हैं। सो लेट्स स्टिक टू द फैक्ट्स, नॉट गॉसिप और मसाला। नाउ बैक टू द टॉपिक E20। तो E20 का मतलब है पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग एंड ओरिजिनली प्लान था 2030 तक फेस आउट करके इंप्लीमेंट करने का, लेकिन गवर्नमेंट ने क्विक विंस के चक्कर में 2025 में ही नेशन वाइड रोल आउट कर दिया। एंड नाउ इंडिया हैज फुल ब्लोन फ्यूल क्राइसिस इन 2025। लेकिन अगर आप E20 के बारे में रिपोर्ट्स पढ़ोगे या क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, यू विल गेट टू नो दैट इंडिया इज नॉट द फर्स्ट और ओनली कंट्री जिसने इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी इंप्लीमेंट की है। इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, कनाडा, इवन थाईलैंड जैसे कंट्रीज में भी इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल चलता है। तो सवाल यह है कि अगर इतने सारे कंट्रीज में इथेनॉल ब्लेंडिंग फ्यूल का यूज होता है तो इंडिया में ही क्यों इतना बवाल हुआ? सेकंड, जो पॉलिसी इंप्लीमेंट ही इसलिए की गई थी कि खर्चे कम किए जा सकें और पैसे बचाए जा सकें, तो वो पॉलिसी लोगों की जेब पर ज्यादा खर्चा और गाड़ियों को नुकसान कैसे पहुंचा रही है? एंड थर्ड, व्हाट वी नीड टू लर्न फ्रॉम दिस chaos. India has hit its 20% ethanol blending target in petrol. India has introduced E20 petrol, adding 20% ethanol nationwide 5 years ahead of a schedule. But a wave of drivers is actually pushing back, reporting The non-availability of ethanol-free petrol was resulting in mechanical damage and leading to performance issues for vehicles. The answer is simple. एग्जीक्यूशन वॉज रस्ट, क्योंकि ब्राजील ने 40 साल लगाए थे अपनी गाड़ियों को फ्लेक्स फ्यूल बनाने में और पब्लिक को अवेयर करने के लिए। वहीं यूएस में लोगों के पास आज भी चॉइस होती है, चूजिंग बिटवीन E10, E15 या E85 डिपेंडिंग ऑन देयर कार, और इंडिया में ओवरनाइट E20 पर स्विच कर दिया गया। जबकि इंडिया में 2023 से पहले की ज्यादातर कार्स E20 फ्यूल्स के लिए डिजाइन ही नहीं है। इसके बावजूद पूरे इंडिया में एक ही रात में स्विच कर दिया गया विद जीरो ऑल्टरनेटिव। ऊपर से मैसिव कम्युनिकेशन गैप। गवर्नमेंट ने क्लियर गाइडलाइंस के बजाय पब्लिक को सिर्फ और सिर्फ स्लोगन दिए जैसे कि नो ब्रेकडाउन्स, नो इंजन फेलियर, लेकिन ग्राउंड रियलिटी E20 पेट्रोल जो है वो गाड़ियों के लिए हानिकारक है। हमारी देश की सरकार आपने बहुत अच्छे काम कर लिए, लेकिन इस चीज के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। अभी 3,500 रुपए का कल मैंने तेल भरवाया था, लिटरली आधा हो चुका है। मेरी गाड़ी की माइलेज पहले 12 की थी, वो कम होकर 9.5 की माइलेज हो गई है। और किस वजह से? सिर्फ आपने जो E20 फ्यूल लॉन्च किया है उसकी वजह से। पिछले 6 महीने में इसने एक बार भी 8 के नीचे माइलेज नहीं दिया। अभी मैं आप एक बार इधर करिए, जो माइलेज देखिए 6.3। द रीजन इज E20 पेट्रोल। सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ता है वो एक 4 व्हीलर पे पड़ता है, क्योंकि वहाँ कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है एक कंज्यूमर की। People reported that their vehicles' mileage has been dropped, rough noises, and even they are afraid that insurance claim भी reject हो जाएंगे, and that turned into chaos. लेकिन जब 1 से 1.5 साल पहले E20 पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी, then it was considered master stroke, जो फ्यूल को ड्रास्टिकली कम कर देगी। So where did things go wrong? देखो, क्या है ना कि इथेनॉल ब्लेंडिंग का आइडिया ऑन पेपर तो बहुत अच्छा है, जैसे कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम हो जाएगा, देसी इथेनॉल डिमांड बढ़ेगी और फार्मर्स को स्टेबल इनकम मिलेगी। लेकिन इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी भी कम होती है। इफ योर कार गिव 20 किलोमीटर पर लीटर ऑन पेट्रोल, तो E20 पे यू माइट सी माइलेज ड्रॉप, एंड ARAI के अकॉर्डिंग ये माइलेज ड्रॉप 1 to 6% तक होगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है, बिकॉज लोग बोल रहे हैं कि माइलेज ड्रॉप 10 से 20% तक हुआ है, मीनिंग कंज्यूमर्स का मंथली बजट बढ़ जाएगा एंड इंजन फेलियर का खतरा तो है ही। और सबसे बड़ा झटका, वारंटी एंड इंश्योरेंस क्लेम्स रिजेक्ट होने का डर है। मतलब जो पैसा गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रही थी कि इंपोर्ट पे कम स्पेंड करेंगे,
वो अभी भी उतने का उतना ही है, प्लस आम आदमी के पॉकेट पर फ्यूल बिल और मेंटेनेंस का खर्चा सिर्फ बढ़ा है, क्योंकि जो अवेलेबल व्हीकल्स हैं वो E20 फ्यूल्स के लिए बने ही नहीं है। एंड यू नो व्हाट्स द शॉकिंग थिंग, गवर्नमेंट ने E20 को अडॉप्ट करने के लिए कोई ग्रेस पीरियड ही नहीं दिया। ब्राजील गेव डेकेड्स ऑफ प्रिपरेशन, यूएस स्टिल गेव फ्यूल ऑप्शंस टू कस्टमर्स टू चूज बिटवीन E10 एंड E85। इंडियन गवर्नमेंट सिंपली फोर्स्ड E20। लाइक दिस इज द हाई टाइम फॉर गवर्नमेंट टू अंडरस्टैंड कि जितना जरूरी सही डिसीजन लेना है उतना ही ज्यादा जरूरी है पब्लिक को कम्युनिकेट, अवेयर एंड एजुकेट करना अबाउट पॉलिसीज, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है जब कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई हो और लोग इतना परेशान हो गए हों। दिस इज द सेम थिंग दैट हैज बीन हैपेंड विद द किसान बिल, बिकॉज गवर्नमेंट हैज नॉट एजुकेटेड द पीपल अबाउट दोस बिल्स। क्योंकि गवर्नमेंट का काम सिर्फ बिल इंप्लीमेंट करना नहीं बल्कि लोगों को अवेयर करना भी है। सो दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट वन साइज फिट ऑल डज नॉट ऑलवेज वर्क। हाँ, देयर आर बेनिफिट ऑफ इथेनॉल ऑयल्स, लेकिन बेनिफिट तभी का करेंगे जब रोल आउट एंड इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से किया जाएगा। एंड इफ गवर्नमेंट डज नॉट स्लो डाउन, calibrate and coordinate with the ecosystem, then another novel idea will end up being remembered as nuances. And that's all from my side today. Till then, I'll see you in the next one.